हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे चैनल पर 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए और ये सब हो पाया है आपके सपोर्ट के कारण, आपके प्यार के कारण। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है 5000 सब्सक्राइबर, उसके बाद 10,000, फिर 1 लाख और एक दिन ज़रूर और ज़रूर 1 मिलियन भी होगा। इसके लिए ज़रूरी है आपका साथ, आपका प्यार और कंटिन्यूटी ऑफ वीडियो। जो मेरी जिम्मेदारी है प्यार देना, सपोर्ट करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज का वीडियो हमारा है, वो टॉपिक है ESIC के ऊपर। ESIC से जुड़े बहुत सारे सवाल एक एम्प्लॉय के दिमाग में कुछ करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, डिंग डोंग करते रहते हैं। तो क्या किया है मैंने, उसको एक कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, क्वेश्चन और आंसर वाइज, मतलब आपके क्वेश्चन और जवाब, इस तरह से वीडियो को बनाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए और जो आपका क्वेश्चन आपको उसका जवाब मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ ESIC। तो ESIC का फुल फॉर्म क्या है? तो ESIC का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ESIC। अब ESIC का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, जब भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे ESIC क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, 3 जो पर्टिकुलर वर्ड है उनको ध्यान रखिए। सबसे पहला जो वर्ड है वो है सेल्फ फाइनेंसिंग। दूसरा वर्ड है सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ स्कीम। और थर्ड वर्ड है इंडियन वर्कर। तो ESIC एक सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ स्कीम है फॉर द इंडियन वर्कर। तो इंडियन वर्कर के लिए ESIC एक सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ स्कीम है। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेशन के बारे में। तो कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसी ESIC का कैलकुलेशन किया जाता है, कितना हमारा सैलरी से ESIC डिडक्ट होता है। तो फ्रेंड, ESIC का जो कैलकुलेशन है वो होता है आपकी ग्रॉस सैलरी पर। आपकी ग्रॉस सैलरी से आपका ESIC डिडक्ट होता है। कितना होता है हम उसको आगे देखेंगे। तो ग्रॉस सैलरी में ध्यान रखिएगा, आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी में देखेंगे फ्रेंड्स अलाउंस होता है। तो उसमें वॉशिंग अलाउंस को माइनस करने के बाद जो ग्रॉस सैलरी आती है उस पर आपका ESIC कैलकुलेट होता है। बहुत से लोग बोलते हैं ग्रॉस पर होता है। हाँ सही है, ग्रॉस पर होता है, लेकिन वॉशिंग अलाउंस को माइनस करने के बाद जो ESIC का ग्रॉस अमाउंट आता है उस पर आपका ESIC कैलकुलेट होता है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर कंट्रीब्यूशन, चौथा क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एम्प्लॉयर कितना करता है, एम्प्लॉय कितना करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो टोटल परसेंटेज है वो है 4%। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, तो पहले हम लोग देखते हैं एम्प्लॉय के सैलरी से कितना होता है और ये एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय के सैलरी से 0.75% इतना ग्रॉस पे डिडक्ट होता है आफ्टर डिडक्टिंग वॉशिंग अलाउंस। और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है वो कितना, 3.25%। टोटल करेंगे तो 4% कंट्रीब्यूशन होता है। 0.75% एम्प्लॉय की तरफ से और एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है 3.25%। पांचवा क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन पीरियड। अब कंट्रीब्यूशन पीरियड को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर तक का। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। वैसे ESIC का भी कंट्रीब्यूशन पीरियड है, वो पीरियड है अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च।
ये 6 मंथ है और ये 6 मंथ है। अब इसको जानना जरूरी क्यों फ्रेंड्स? तो इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही ये पीरियड पूरा होगा आपको आपकी कंपनी से फॉर्म 37 लेकर वापस आपके जो डॉक्टर वहाँ पर लोकल डॉक्टर उनके पास सबमिट करना होगा। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अभी भी संस्था से जुड़े हुए हैं। अगर वो आप फॉर्म 37 नहीं सबमिट करेंगे आपके लोकल डॉक्टर के पास, तो आपको जो नेक्स्ट मंथ जब आएगा, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड चालू होगा, उस समय आपका जो इंश्योरेंस का बेनिफिट है आपको मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर 6 महीने के बाद क्या करें, फॉर्म 37 अपने एम्प्लॉयर से लेकर आपके लोकल जो डॉक्टर है उनके पास सबमिट करें। ध्यान रखें, इसलिए आपको ये कंट्रीब्यूशन पीरियड जानना ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए अभी सितंबर आपका हो गया, तो वो आपको कहना अक्टूबर में तुरंत जाकर आपके एम्प्लॉयर से वो फॉर्म 37 लेना है, आपके लोकल डॉक्टर के पास सबमिट करना है, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति अपनी संस्था से अभी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको जो बेनिफिट ईएसआईसी के थ्रू मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी, वो वॉइड हो जाएंगी। इसलिए आपको कंट्रीब्यूशन पीरियड पता होना चाहिए। अब उसके बाद एलिजिबिलिटी किसको मतलब मिल सकता है फ्रेंड्स? ये तो किसी भी व्यक्ति वो को मिल सकता है, लेकिन वो व्यक्ति शर्त होना चाहिए कि वो इंडियन, वो उसकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। फॉरेनर को ईएसआईसी का बेनिफिट नहीं मिलता। पहली जो योग्यता है वो क्या है? वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी सैलरी 21,000 होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। 21,000 से कम जब सैलरी रहेगी उसको ही ईएसआईसी का बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ईएसआईसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन है हु कैन अप्लाई, तो कौन सी संस्था इसके लिए अप्लाई कर सकती है? तो वो संस्था जिसके अंदर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। मिनिमम कितना क्राइटेरिया है? 10 तो चाहिए ही आपको ईएसआईसी के लिए रजिस्टर करने के लिए, या उससे ज़्यादा है तब जाके आप ईएसआईसी में रजिस्टर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए कि संस्था में 10 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब कुछ क्राइसिस जैसे कोरोना का क्राइसिस आ गया तो एम्प्लॉय की संख्या 5 हो गई। तो अगर इस संस्था ने जब उसके पास 10 एम्प्लॉय थे, रजिस्टर किया हुआ है ईएसआईसी में, और उसने 5 कम कर दिए, तो इसमें जो 5 लोग बचे हैं उनको ईएसआईसी का बेनिफिट ज्यों का त्यों पहले की तरह मिलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। ये बात इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद एक चीज़ है कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे एक ईएसआईसी का बेनिफिट एक व्यक्ति को मिलेगा, प्रोसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम यहाँ ही डालते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है? जब भी आप किसी एम्प्लॉयर के पास, समझ लिया फ्रेशर है, पहली बार काम के लिए जा रहे हैं और आपकी सैलरी 21,000 से कम है। ठीक है, तो जैसे ही आप एम्प्लॉयर के पास, आपका सब इंटरव्यू वगैरह हुआ, आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। आपको 15 दिन के भीतर, ये आपकी भी जिम्मेदारी है और आपकी एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी है, आपका ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा जो होगा आपका आईपी नंबर, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस नंबर आपका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपने एम्प्लॉयर के पास आधार कार्ड आपके और आपकी फैमिली का लेकर जाना है। ठीक है, अब फैमिली में किसका किसका लेके जाएंगे? तो आपका, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, आपके माँ बाप का। अगर आपके भाई बहन भी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपके भाई बहन हैं और उनकी उम्र जो 18 साल से ज़्यादा है तो उनको ईएसआईसी का कवर नहीं मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, आपको, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को मिलेगा, और आपके भाई बहन जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है उनको नहीं मिलेगा। अगर 18 साल से कम है तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो उन सब के आधार कार्ड लेकर, ठीक है, आपको आपके एम्प्लॉयर के पास जाना है। और साथ में अब जो कंपलसरी थी कर दिया गया है, वो आपको बैंक डिटेल भी वहाँ पर देनी है, और आपको आपका आधार कार्ड भी लिंक करना पड़ेगा आपके ईएसआईसी अकाउंट से। जब ये सारा कागज़ लेकर आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाएंगे तो आपका एम्प्लॉयर आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देगा जिसको बोलते हैं
पहचान, इसमें 2 पेपर होता है, ठीक है। एक में आपका और आपकी फैमिली का डिटेल लिखा होगा और एक पेपर जो होता है वो डॉक्टर के लिए होता है, ठीक है। ये दोनों पेपर की आप एक जेरोक्स कॉपी निकाल लें, ठीक है। और जेरोक्स कॉपी का अगर आप अपने डॉक्टर के पास सबमिट करना होगा और जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है उस पर आपका जो लोकल डॉक्टर उस पर स्टैंप और साइन मार के दे देगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो जेरोक्स आपसे लिया गया है वो जो लोकल डॉक्टर है वो ESIC पैनल जो वहाँ पर जो ऑफिस है उसे वहाँ भेज देगा और उससे इनको इन्फॉर्म हो जाएगा भाई ये व्यक्ति इस डॉक्टर के पास यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया है। तो आपको डे 1 से जो फैसिलिटी ऐसे मिलनी चाहिए आपके और फैमिली को वो मिलने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आप ESIC में रजिस्टर कर सकते हो, उसकी बेनिफिट को पा सकते हैं। ये था प्रोसेस। अब बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मुझे तो लगता है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता इंश्योरेंस है और सबको मतलब इसमें नॉर्मली आप इंश्योरेंस जब खरीदते हैं तो आपको ही कवर मिलता है, ठीक है, या आपके किसी फैमिली के पर्टिकुलर बंदे को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको और आपकी फैमिली को अनगिनत बेनिफिट है। मैं आपको गिनाने वाला हूँ, आप देखते जाइए। तो आइए जानते हैं कि ESIC में कौन कौन से बेनिफिट हमको मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है मर्टर्निटी बेनिफिट। मर्टर्निटी बेनिफिट का मतलब है मातृत्व लाभ। ये जो कवर है ये महिलाओं के लिए है। ऐसी वर्किंग वुमन, ऐसी कामकाजी महिलाएं जो काम करती हैं, जब वो गर्भवती हो जाती हैं तो उनको ESIC की तरफ से 26 हफ्तों तक उनको पेमेंट मिलता रहता है, जबकि वो काम पर नहीं जाती है। उनको 26 हफ्तों तक काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो 26 हफ्तों का टाइम है ये प्रेगनेंसी से पहले भी ले सकती हैं या आधा प्रेगनेंसी से पहले आधा प्रेगनेंसी के बाद भी ले सकती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनको टोटल 26 हफ्तों तक ESIC पेमेंट करेगी जबकि वो काम नहीं कर रही है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, मुझे पूरी सैलरी नहीं देती यहाँ पर। आपकी जो सैलरी है ना उसमें बेसिक और DA ही मिलता है, आपके अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अलाउंस आपको ESIC नहीं देती है। आपकी जो सैलरी ये है, ये सैलरी, इसको आप सैलरी बोलते हैं, ये तो अलाउंसेस है जो कंपनी आपको देती है कामकाज करने के लिए। तो आपके इसी बेसिक DA पर ही सारा आपको पेंशन, ठीक है, आपको जो भी लाभ वगैरह दिया जाएगा इंश्योरेंस की तरफ से, इस पर दिया जाएगा, आपके ग्रॉस सैलरी पर नहीं दिया जाएगा इसको, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है मेडिकल बेनिफिट। अब मेडिकल बेनिफिट में आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपकी से लेके ओपन हार्ट सर्जरी तक कवर है, ठीक है। आप जब रजिस्टर कर देते हैं और लोकल डॉक्टर के पास अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद से आपकी और आपकी फैमिली को फ्री जो डिस्पेंसरी जो सुविधाएं वो मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें एक आता है सुपर स्पेशलिटी वाली, मतलब कंडीशन, वो कंडीशन जहाँ पर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें आती है ना, ये काफ़ी महंगी होती है। तो पहले ही जो बेनिफिट थी इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली को 2 साल के बाद मिलती थी, लेकिन अब एक बैठक के बाद इसको 1 साल कर दिया गया है, ठीक है। अब 1 साल जैसे आप अपना कंप्लीट कर लेंगे किसी संस्था में और आपका 1 साल का कंट्रीब्यूशन चला गया है, उसके बाद ही ये फैसिलिटी चालू हो जाती है और आपके फैमिली को कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो उसका पूरा खर्चा ESIC आपको देती है मेडिकल बेनिफिट में। तो आपकी ओहो से आपके ओपन हार्ट सर्जरी तक का खर्चा ESIC आपको देती है। तीसरा बेनिफिट है सिकनेस बेनिफिट है। सिकनेस बेनिफिट मतलब बीमार पड़ जाना। अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई जब बीमार पड़ गए और आपको हॉस्पिटलाइज वगैरह करना पड़ गया, तो उस स्थिति में भी आपको ESIC 91 डेज तक, मतलब 91 दिनों तक आपको पेमेंट करती है, ठीक है। मान लीजिए आपकी हेल्थ में सुधार की और ज़रूरत है तो महिला वाले कंडीशन में आपको 14 दिन और पुरुष वाले कंडीशन में आपको 7 दिन मिल जाते हैं, ठीक है। 91 डेज के बाद भी महिला वाली कंडीशन में आपको 14 दिन मिलेंगे और पुरुष वाली कंडीशन में आपको 7 दिन मिल जाते हैं और इन सारे दिन का पेमेंट आपको ESIC करती है। लेकिन यहाँ पर पूरा पेमेंट नहीं होता है, केवल 70% आपको पेमेंट होता है। मतलब आपकी बेसिक और DA जो सैलरी रहेगा उसका 70% आपको ESIC पेमेंट यहाँ पर करती है। उसके बाद डिसेबलमेंट, मतलब आप काम फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, काम करने के दौरान आपका हाथ कट गया या कोई मतलब ऐसी चोट लगे जो टेम्परेरी है लेकिन आपको 1-2 महीने बैठना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ESIC आपके बेसिक DA का 90% पेमेंट करती है। मान लीजिए ऐसी अपंगता आ गई जो मतलब लाइफ टाइम, मतलब हाथ ही का आपका कट के पूरी तरह से अलग हो गया, तो उस कंडीशन में आपको बेसिक प्लस DA जो है उस पर आपको पेंशन दिया जाता है आजीवन।
आजीवन आपको पेंशन मिलता है। डिपेंडेंट मतलब ये डेथ केस है फ्रेंड्स। अब इसमें मतलब मान लीजिए ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसके फैमिली को आजीवन पेंशन मिलता है। अब ये ध्यान रखिए पेंशन जो बेसिक डीए पर मिलता है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस मतलब फ्रेंड्स क्या है, मतलब अगर कोई कर्मचारी मर जाता है तो उसके लिए भी एसआईसी ने 15,000, पहले 10,000 था, अब इसको 15,000 कर दिया गया है। 15,000 तक रुपए मिलते हैं उसके मतलब अंतिम संस्कार दाह संस्कार के लिए, उसके कार्य के लिए उसको 15,000 दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट आपको कैसे मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट मिलेंगे, आपको ईएसआईसी में जाना होगा और उन्हें बताना होगा आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको वो फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को सबमिट करना होगा आपको प्रॉपरली, डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके ईएसआईसी ऑफिस में। उसके बाद आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे आसानी से। जैसे मटर्निटी के लिए है फॉर्म 19, अगर डेथ की होता है 20, ऐसे बहुत सारे फॉर्म है ईएसआईसी में। आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाकर, ईएसआईसी की साइट से आपको इजीली ये मिल जाएंगे। एक अच्छा वो बेनिफिट होता है, मान लीजिए कोई कर्मचारी मर गया है और उसकी विधवा है, तो उसकी विधवा केवल 120 रुपये सालाना पे करेगी, 120 रुपये। ठीक है, तो उसकी विधवा को मेडिकल बेनिफिट मिलेगा आजीवन। अब इसमें सुपर स्पेशलिटी मतलब सर्जरी वगैरह इंक्लूड नहीं है, मतलब सर्दी खांसी जैसी छोटी मोटी दिक्कतें वगैरह आती हैं तो उसको 120 रुपये सालाना भर के वो ईएसआईसी में जाकर ये सारे बेनिफिट को, मेडिकल बेनिफिट को ले सकती है। फ्री में दवाइयाँ मिलेंगी, फ्री में इलाज मिलेगा। तो इतने सारे बेनिफिट हैं ईएसआईसी के, बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो जरूर ईएसआईसी अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करें, यह आपका अधिकार है और इंटरव्यू के लिहाज से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और एक बार फिर से आपका हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्रिया 3,000 सब्सक्राइबर के लिए। लेकिन भूलिएगा नहीं, अगला लक्ष्य 5,000 सब्सक्राइबर का है, जल्दी पहुँचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।